प्रभु का बहुत धन्यवाद है। सच में ये एक अद्भुत दिन है, अद्भुत समय है कि प्रभु ने हमें फिर इकट्ठे किया। और काफ़ी इच्छा थी, काफ़ी मन था, प्रार्थना करते थे कि कब मिलेंगे, कब इकट्ठे होंगे, और परमेश्वर ने हमें इकट्ठे किया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और सच में एक साल कैसे बीता है, अगर गवाही बताने लगे तो बहुत समय निकलेगा, लेकिन शॉर्ट में मैं गवाही दूंगा। और उससे पहले एक वचन मैं पढ़ूंगा। मेरे साथ निकालेंगे पहला पत्रस, पहला अध्याय 23 वचन। उसमें ऐसे लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। सच में नया जन्म पाया है। हाँ, इस वचन के साथ मैं गवाही शेयर करूंगा। और सच में हम क्या थे, मैं क्या था, लेकिन प्रभु ने मरे हुए इंसान को, पाप में पड़े हुए इंसान को, और एक बेकार की जिंदगी वाले इंसान को एक नया जन्म दिया है। और वो कोई अविनाशी नाश होने वाले चीजों से नहीं है, वो एक अविनाशी जो नाश नहीं हो सकता, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या किया है, नया जन्म दिया है। और वो ही परमेश्वर अभी तक मुझे, हम दोनों को चलाया है, पहले भी, शादी से पहले भी, और स्पेशली अब शादी के बाद प्रभु ने हमें संभाला है। जैसे परमेश्वर के वचन के द्वारा उद्धार पाया, ऐसे ही प्रभु रोज हमें चला रहा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक गीत गाकर, हाँ, मैं चाहता हूं अगर समय है तो, हाँ, एक गीत गाकर मैं आगे गवाही की ओर जाएंगे। एक छोटा सा गीत हम दोनों ही मिलके गाएंगे, ठीक है। तू कैसे माफ करता है दुनिया के सारे गुनाहों को, हमको तो छोटी सी खता माफ करना नहीं होता, माफ करना नहीं होता। तू कैसे भूल जाता है दुनिया के सारे गुनाहों को, हमको तो छोटी सी खता भूलना नहीं होता, भूलना नहीं होता। हमने तो कांटा चुभा दे कोई, भूल ना पाए उसे हम कभी, हमको तो कांटा चुभा दे कोई, भूल ना पाए उसे हम कभी। तुमको तो कांटों का ताज पहनाया, पल में मसीहा तू भूल गया, पल में मसीहा तू भूल गया। तू कैसे सह लेता है दुनिया के जुल्मों सितम को, हमको तो छोटी सी खता सहना भी मुश्किल है मेरे खुदा, सहना भी मुश्किल है मेरे खुदा। हमने तो तुमको सूली पर आया, फिर भी मसीह
मसीह तू हमें दिल में बसाया, हमने तो तुमको सूली पर चढ़ाया, फिर भी मसीह तू हमें दिल में बसाया, जिसने तेरा कर दिया सौदा, तूने उसे प्यार किया और ज्यादा, तूने उसे प्यार किया और ज्यादा। तू कैसे प्यार करता है अपने ही जाके कातिल को, हमको तो अपनों से भी प्यार करना नहीं होता, प्यार करना नहीं होता, प्यार करना नहीं होता। सच में प्रभु को धन्यवाद हो। ये एक गीत, ये एक सिर्फ गीत नहीं है, एक बहुत बड़ा एक शिक्षा है, एक अर्थ है, एक मैसेज है। और सच में मेरी जिंदगी में, मेरी गवाही में प्रभु सच में ही अद्भुत रीति से प्यार करता है। मैं योग्य नहीं हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, हम लायक नहीं है कि परमेश्वर हमें माफ करे, हमें गले लगाए, हमें प्यार करे। लेकिन प्रभु सच में अद्भुत है कि हम उससे छोड़ देते हैं, हम अलग हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी हमें छोड़ता नहीं है। सच में प्रभु का धन्यवाद है कि कैसे प्रभु ने जोब में एक अच्छा जोब दिया। और सबसे बड़ी गवाही तो यही है, जब शादी नहीं हुई थी तो मेरी जोब ऐसी थी कि कभी मुझे उत्तर प्रदेश जाना है 2 दिन के लिए, कभी राजस्थान जाना है 2 दिन के लिए, मतलब मैं एक जगह नहीं रहता था, कभी 2 दिन यहाँ, 2 दिन वहाँ, 2 दिन यहाँ, ऐसे करके। तो मैं बहुत डरता था क्योंकि अच्छे से सेवा नहीं हो पा रहा था, और ऊपर से शादी होगा तो पति पत्नी साथ रहना है, हमेशा मिलकर सेवा करना है। तो ऐसे बहुत इच्छा था और ऐसे ही प्रार्थना था कि शादी के बाद चाहे मुझे ये जॉब छोड़नी पड़े प्राइवेट, क्योंकि हमें इस जॉब में हम साथ नहीं रह पाएंगे, कभी मैं कहाँ आऊँगा, कभी कहाँ आऊँगा, तो और सेवा भी सही से नहीं कर पाएंगे। तो यही था कि चाहे जॉब भी छोड़ना पड़े तो मैं जॉब छोड़ूंगा, क्योंकि प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु ने, परमेश्वर हमें जानता है, हमारी कल्पनाओं को जानता है, हमारी इच्छा को जानता है, और उन्होंने शादी के समय तक, शादी के बाद तक, ऐसे समय तक हमें जॉब दे दिया, मुझे सरकारी नौकरी दे दी। और उस जॉब का सबसे बड़ा गवाही यही है कि आज हम एक जगह हैं, इकट्ठे हैं, साथ हैं, मैं एक जगह हूं, और प्रभु के साथ हम अच्छा रिश्ता बना सकते हैं और समय बिता सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। जो सारी नौकरी, पैसा, ये बड़ी चीज नहीं है, लेकिन प्रभु के साथ हैं, हम साथ हैं, ये एक बहुत बड़ी गवाही है। और साथ साथ एक क्या होता है, जब जॉब में जाते हैं तो काफी परेशानियां आता है, काम में परेशानियां आती है, लेकिन सच में प्रभु इतना महान है, एक एक चीजें वो जानता है कि, क्योंकि वहां जाने के बाद भी जो हमारी ट्रेनिंग होनी थी 6 महीने की, तो उसमें भी ऐसा था कि 3 महीने हम ट्रेनिंग में रहेंगे और 3 महीने बाहर भेजा करेंगे। जैसे कहीं कभी कालका भेज दिया, कभी चंडीगढ़ भेज दिया, कभी भटिंडा भेज दिया प्रैक्टिकल के लिए। लेकिन मेरे को नहीं इच्छा थी कि मैं 15 दिन वहां जाऊं, फिर 15 दिन वहां जाऊं, क्योंकि मुझे इन सबको छोड़ना पड़ता फिर घर पर। लेकिन प्रभु ने ऐसा काम किया कि मुझे स्पेशली 6 महीने तक सिर्फ अंबाला, एक ही जगह, मतलब मुझे कहीं बाहर नहीं भेजा और वहीं पर ही रखा। और उसके बाद पोस्टिंग हुआ। आज प्रभु के अनुग्रह से पोस्टिंग होके हम अभी जॉब चल रहा है और प्रभु संभाल रहा है, और हर तरह से प्रभु मदद कर रहा है। स्पेशली धन्यवाद देंगे, 1 साल काफी परेशानियां आया, तकलीफें आया। अगर मैं सोचता हूं तो 1 साल कैसे बीता है, और सच में वो बीतना और आसान बात नहीं है, वो होना वो आसान बात नहीं है। लेकिन सच में परमेश्वर ने, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर हमें लेके गया है, परमेश्वर हमें जोड़ा है, वचन से हमें जोड़ा है, और वचन से ही प्रभु हमें चलाया है। वचन के द्वारा ही हम एक साल अच्छी रीति से प्रभु ने हमें किया है। तो प्रभु को धन्यवाद हो, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद हो, और पास्टर जी को धन्यवाद है, पूरी कलीसिया को धन्यवाद है कि हमेशा प्रार्थना में हमें याद रखते हैं, और हमेशा अच्छा लगता है यहाँ पर
मिलना, शायद हम फिजिकली रूप में नहीं मिल पा रहे, लेकिन फिर भी हम एक मिलने जैसे ही है, आत्मा में मिले हुए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और पिछले दिनों हमेशा प्रभु ने हर तरह की बीमारियों में और कमजोरियों में, आत्मिक जीवन में, सेवा में, हर तरह की चीजों में प्रभु ने संभाला। तकलीफें आई, निराश हुए, लेकिन प्रभु ने खड़ा किया और हर चीज सिखाई प्रभु ने कभी हम अकेले ऐसे नहीं रहे थे जिम्मेदारी के साथ, लेकिन प्रभु ने हमें संभाला। और जैसे नीतू ने भी बताया कि प्रभु, जब हमें नहीं पता था हम कैसे प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा, हम प्रार्थना करते थे प्रभु रास्ता खोले, हम नई जगह पहुंचे, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रभु ने वहाँ के पड़ोस में वहाँ के बच्चे, वहाँ के परिवार मिलने लगे, प्रार्थना में आने लगे। हमारे यहाँ लॉकडाउन की वजह से फिर हमने घर में चर्च शुरू किया। हम हर संडे अपने घर में ही हम परिवार आराधना करते हैं, और साथ साथ हम स्टूडेंट के बीच में सेवा करते हैं, बच्चों के बीच में सेवा करते हैं। तो उसको भी प्रभु ने हमें दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स को बीच में स्टडी लेना, बाइबल स्टडी लेना, और जो जॉब करते हैं उनके बीच में सेवा करना। तो प्रभु ने मतलब छोड़ा नहीं है, अपने आप ही प्रभु हमें मौका दे रहा है और प्रभु चला रहा है। लेकिन ये हमारी योग्यता से नहीं, हम कुछ नहीं है, बस ये है कि प्रभु ने हमें इच्छा दिया, बोझ दिया, और प्रभु इस काम को करवा रहा है, और वो ही योग्य है और वो ही करवा सकते हैं। आप प्रार्थना करना है कि आने वाले दिनों में प्रभु और भी ज्यादा हमें आत्मिक जीवन में, सबसे जरूरी मेरा आपसे विनती है कि हम दोनों का व्यक्तिगत रूप से हम आत्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ रिश्ता हमारा और अच्छे से और मजबूत होए। परमेश्वर के साथ रोज अध्ययन करना, रोज प्रार्थना में, फैमिली प्रेयर में, और सेवा में, यीशु मसीह के जैसे स्वभाव में। और जैसे हमने गीत गाया, इस गीतों के अर्थ को समझकर कैसे यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, हम भी औरों से ऐसे ही प्यार करने के लिए और परमेश्वर को दिखाने के लिए प्रभु हमें मदद करे। और जो भी परेशानियां आती है, हम ये नहीं कहेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा, ये नहीं बोलूंगा कि आप प्रार्थना करना कि परेशानियां ना आए या बीमारियां ना आए। ये जरूर आएगा, विश्वासी के जीवन में क्लेश आएगा, परेशानी आएगा, लेकिन उसमें भी हम खड़े हो आनंद के साथ जीने के लिए, बढ़ने के लिए, और आनंदित होकर प्रभु जो कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा है, प्रभु इसके द्वारा सिखा रहे हैं, प्रभु आगे चलाएगा, हम ऐसे आगे अपने जीवन को चलाने पाए। और प्रभु की आशीष आने वाले दिनों में हमारे जीवनों में हो, आत्मिक आशीषें प्रभु हमें बढ़ाने पाए। स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए प्रार्थना करना, हमारे परिवार के लिए, मम्मी जी के लिए, सबके लिए। और जब हम वहां जाएं तो प्रभु हमें, प्रभु की इच्छा पूरी हो। तो प्रभु का धन्यवाद दो इस समय के लिए, और ज्यादा समय मैंने ले लिया है। प्रभु की महिमा हो।